दोस्तों, अपने करियर को लेकर कंफ्यूज होना कोई गलत बात नहीं है। और अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आगे आपको क्या करना है, या फिर हर बार आपको अलग अलग फील्ड में काम करने की इच्छा होती है, या फिर जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वही काम करने के बाद भी कुछ टाइम बाद उसमें से भी आपका इंटरेस्ट निकल जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत में मैंने ऐसा क्यों कहा कि करियर के मामले में कंफ्यूज रहना कोई गलत बात नहीं है। बिकॉज दोस्तों, ऐसे आप अकेले नहीं हो जो कंफ्यूज है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अपने करियर के मामले में कभी कंफ्यूज ना हुआ हो। बाकियों को तो छोड़ो, पर मैंने भी आज तक कई अलग अलग काम किए हैं। कार को रीसेल करना, ई कॉमर्स वेबसाइट पर सामान बेचना, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना। पर ये सब करते वक्त भी मैं हमेशा कंफ्यूज था कि आगे क्या। बिकॉज जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप बोर होंगे जरूर। और एक अंदर की बात बताऊं, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, पर जब आप उस काम को डेली करने लगते हो तो एक टाइम के बाद उसमें से भी आपका इंटरेस्ट लूज होगा ही होगा। और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, उस काम में से ब्रेक लेकर खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। दैट्स इट। और दोस्तों, ये रियलिटी है। यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको पिज्जा बहुत पसंद है या फिर कोई सब्जी बहुत पसंद है। अगर एक महीने तक आपको पिज्जा या वही सब्जी खाने को दी जाए तो शुरुआत के 3-4 दिन आप बहुत मजे से खाओगे, पर उसके बाद आपको उससे घिन आने लगेगी। हाँ, ये पीरियड हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई 8-10 दिन में बोर हो जाएगा तो कोई 2-4 दिन में ही बोर हो जाएगा। यहाँ तो आपको ये चीजें बहुत पसंद थी, तो ऐसा क्यों हुआ? जवाब आप जानते हो। और यही चीज होती है हमारे काम में भी, भले हमें वो कितना भी पसंद क्यों ना हो। इसीलिए एक टाइम पीरियड के बाद ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी एनर्जी को रीगेन कर पाओ और फुल पोटेंशियल के साथ अपने काम को वापस शुरू कर सको। अब बात करते हैं कंफ्यूजन के ऊपर। दोस्तों, कंफ्यूजन एक ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम में कभी भी खत्म नहीं होगी, और यही वो चीज है जो हमेशा नई नई चीजें करने पर आपको मजबूर करेगी। दोस्तों, शुरुआत में आपको आपका पैशन या फिर जो चीज आपको करने में सबसे ज्यादा मजा आता है वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप नई नई चीजें ट्राई नहीं करोगे। और हाँ, इस प्रोसेस में कुछ चीजें होंगी जो सही में आपका पैशन होगा और कुछ सिर्फ अट्रैक्शन होंगे। और वो पैशन है या सिर्फ अट्रैक्शन, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उसे ट्राई करोगे। खुद का पैशन किसी को 20 साल की उम्र में पता चल जाता है, किसी को 30 साल की उम्र में, किसी को 50, तो किसी को 60 साल की एज में पता चलता है। इसीलिए अलग अलग चीजें ट्राई करते रहो ताकि आपका पैशन आपको पता चल सके। और इसके लिए खुद के बारे में जानना स्टार्ट करो। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इलॉन मस्क के बारे में कुछ बताना, या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटी सलमान खान के बारे में कुछ बताना, तो ज्यादा चांसेस है कि 2 से 3 मिनट या उससे भी ज्यादा आप उनके बारे में बात कर पाओगे। पर यही अगर मैं आपसे आपके बारे में पूछूं तो शायद ही आप 1 मिनट भी कंप्लीट बात कर पाओगे। बिकॉज यार, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम खुद को छोड़कर बाकी सब जानते हैं, और यही चीज फालतू के कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करती है। और इसी को हम टेम्पररी अट्रैक्शंस भी कहते हैं। क्योंकि जब आप खुद ही आपके बारे में नहीं जानते होंगे कि आपको क्या चाहिए, तो ज्यादा चांसेस है कि आप दूसरों को देखकर इन्फ्लुएंस होंगे और उनके जैसा करना चाहोगे। और आपको पता है हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस में कब आते हैं? जब हम किसी कामयाब बंदे के साथ खुद का कंपैरिजन करते हैं। और यहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया सिर्फ इनके कामयाबी के बारे में जानती है, और उस कामयाबी के लिए वो कितनी बार फेल हुए हैं, कितनी बार उन्होंने अपने प्लान को चेंज किया है, यहाँ तक कि कितनी बार उन्होंने अपने काम को भी चेंज किया है, ये कोई नहीं जानता। और दोस्तों, वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ पाए बिकॉज इस प्रोसेस में उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, और आपको भी वही करना है। नेवर गिव अप। दोस्तों, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार। सी यू सून। बाय बाय।